যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি। আজকে প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হবে। 1 থেকে 14 পর্যন্ত আমরা করব। ওকে, চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত 1.1 to 1.14। সো জাস্ট অন্তলীলা স্টার্ট করার আগে একবার আমরা শিল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র সবাই বলে স্টার্ট করব। নমো বিষ্ণুপাদায় श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी की नामिने नमः कारणे। সো এই প্রথম পরিচ্ছেদের নাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর মিলন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদের কথাসার বর্ণনা করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী বৃন্দাবন থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এসেছেন। এই শুভ সংবাদ পেয়ে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ জগন্নাথপুরী যাত্রা করলেন। শিবানন্দ সেন একটি কুকুরকে পারের খরচা দিয়ে, पारेर माने फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा टैक्स देना पड़ता था। तो सब गौड़ीय भक्त लोग जाते थे। महाप्रभु को आया पुरी में सुन के सब जाने लग गया महाप्रभु से दर्शन करने के लिए। बंगाल से उड़ीसा तो रास्ते में टैक्स देना पड़ता है बॉर्डर क्रॉस में। तो शिवानंद सेन ने एक कुत्ता के लिए भी टैक्स दिया, क्योंकि वो कुत्ता पीछे पीछे बहुत देर से चल रहा था मंडली के साथ। शिवानंद सेन एक कुकुर के পারের খরচা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায় সেই কুকুরটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে চলে যায়। ये सबको मालूम नहीं था, सबको लगा कि खो गया कुत्ता, लेकिन एक्चुअली कुकुर डायरेक्ट पुरी पहुंच गया। পরের দিন শিবানন্দ সেন যখন অন্য সমস্ত ভক্ত সহ জগন্নাথপুরীতে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন যে সেই কুকুরটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত নারকেলের শ্বাস প্রসাদ ভক্ষণ করছে। হরে বল। महाप्रभु नारकेल जो श्वास है ना, नारकेल का व्हाइट वैसे करके फेंक फेंक के दे रहा और कुकुर खा रहा है। महाप्रभु एकदम दिया हुआ, वो सब जाकर देखा। পরে সেই কুকুরটি উদ্ধার পেয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে যায়। আরে বল। এদিকে শ্রী রূপ গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে যাত্রা করে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে একত্র আসতে না পেরে কিছুদিন পরেই নীলাচলে এসে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন, क्योंकि आगे से मंडली निकल गया था। फिर रूपा गोस्वामी ने बंगाल में आया, फिर देखा ऑलरेडी मंडली निकल गया है उड़ीसा के लिए, फिर अकेला ही गया और जाकर हरिदास ठाकुर के साथ रहा। महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी विरोचित प्रिय সোহয়ম শ্লোকটি পড়ে বড়ই আনন্দিত হলেন। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দ রায়, সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের বাসস্থানে এসে শ্রীল রূপ গোস্বামী ললিত মাধব ও বিদগ্ধ মাধব নামক দুটি নাটকের प्रबंध आदि श्लोक श्रवण करलें। तो ये 2 ग्रंथ है रूप गोस्वामी ने लिखा है, ललित माधव विदग्ध माधव, लेकिन ये ग्रंथ पूरा नाटक के फॉर्म में है। नाटक माने डायलॉग्स, कोई इसका रोल निभा रहा है, कोई इसका रोल निभा रहा है, ऐसे जैसे और एक ग्रंथ कुछ दिन आगे हम लोग पढ़ा था ना, चैतन्य चंद्रोदय, वो भी नाटक है। मैं दिखा रहा बुक, ये मायापुर से जस्ट कुछ दिन आगे आया। ये दिखाई दे रहा है बुक, हालांकि उल्टा दिखाई देगा आप लोग को। लिखा क्या है? सीधा लिखा है चैतन्य चंद्रोदय नाटक दिखाई दे रहा है। नाटक, हाँ प्रभु जी, नीचे लिखा है नाटक का। हाँ, तो ये पूरा नाटक के फॉर्म में है। हाँ, सो दैट इससे भी एक्चुअली बहुत भक्त लोग ड्रामा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्क्रिप्ट दिया हुआ है, स्क्रिप्ट के फॉर्म में है स्क्रिप्ट। রামানন্দ রায় সেই নাটক দুটির অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচার করে দুইটি নাটকই যে সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছে তা স্থির করলেন। ইটস বেস্ট। চাতুর্মাসের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করলেন।
वापस चले गए। 4 महीना हो गया। 4 महीना पुरी में बिताने के बाद महाप्रभु बोला भी जाओ बंगाल में। কিন্তু শ্রী রূপ গোস্বামী কিছুদিন জগন্নাথপুরীতে রইলেন। पहला ये सब नंबर हिंदी में नहीं लिखा प्रभु जी, लास्ट वाला हम जो पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहला नंबर श्लोक तो आप लोग को मालूम है। यूजुअली श्लोक कैसा होता है वो थोड़ा आप लोग को समझ में आ गया। पहला नंबर श्लोक, पंगुम लंघायते शैलम पंगम लंघायते संगम मूकम अवतयेत् श्रुतिम मूकम अवश्य शेषितुम यत्कृपातमहं वन्दे यत्र कृपातमं वन्दे कृष्ण चैतन्यमीश्वरम। कृष्ण चैतन्य अमीश्वरम। तो ये कविराज गोस्वामी खुद ये श्लोक लिखा है, बोल रहे हैं, যার কৃপা পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করতে শক্তি দেয় এবং মুখকে শ্রুতি শাস্ত্র আবৃত্তি করার যোগ্যতা প্রদান করে, সেই ঈশ্বর শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। ठीक है, पंगु जिनको लेप्रेसी हुआ है, पंगु वो लेप्रेसी नहीं, पंगु माने लेप्रेसी है ना, पंगु लंगड़ा प्रभु जी, लंगड़ा इंसान। ओके, सो पंगु को भी, लंगड़ा भी पहाड़ क्रॉस कर सकता है जिनकी कृपा होने से। और भगवान श्रुति शास्त्र बोलने का क्षमता भी दे देता है मुंह से, उनको प्रणाम करता है। तो ये श्लोक कौन सा मेन श्लोक है? इसके श्लोक को सुन के कौन सा श्लोक आपको याद आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव तारिणं श्री चैतन्येश्वरं परमानंदं माधव। हरि बोल, वेरी नाइस। 2 नंबर श्लोक, दुर्गमे पथि में अंधस्य दुर्गमे पथि में अंधस्य दुर्गमे पथि में अंधस्य दुर्गमे पथि में अंधस्य स्खलत पादगतिर्मुहुः स्थखल पादगते मुहुः स्वकृपायस्ति दानेन स्वकृपा दृष्टि दानेन संत सन्त्ववलम्बनम्। संत सत्त्वलम्बनम्। সাধুগণ তাদের কৃপা যষ্টি দান করে দুর্গম পথ মুহুর্মুহু স্খলিত পাদ এবং অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন। My path is very difficult, I am blind and my feet are slipping again and again। कौन बोल रहा है? कविराज गोस्वामी। Therefore may the saints help me by granting me the stick of their mercy as my ओके। तो कविराज गोस्वामी का कितना उम्र हो गया था उस दिन? हम लोग पढ़ते ना, 100 साल के जैसा ना उम्र हो गया, देख नहीं पा रहा है, हाथ हिल रहा है, हाथ कांप रहा है। और यहाँ लिख रहा है कि अभी मेरा जो पाथ है, यानी मैं जो प्रोजेक्ट लिया हूँ बहुत दुर्गम है, ये पूरा चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में लिखना है। और इस उम्र में मेरा आंख अंधा जैसे ही हो गया, आई एम ब्लाइंड एंड माई फीट आर स्लिपिंग अगेन एंड अगेन, और मैं लड़खड़ा के गिर जा रहा हूँ, पैर में जोड़ी नहीं है। तो क्या कृपा प्रार्थना कर रहे हैं कविराज गोस्वामी? मे द सेंट्स हेल्प मी बाय ग्रांटिंग मी द स्टिक ऑफ देयर मर्सी एज माय सपोर्ट। ऐसा हो कि साधुगण ताদের कृपा षष्ठी दान करे। षष्ठी माने साधु लोग का एक छड़ी होता है ना, आप देखेंगे साधु लोग जहाँ जाते हैं थोड़ा एक लाठी जैसे लेके जाते हैं बैलेंसिंग के लिए, चलने की सुविधा के लिए। तो कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं साधुगण अपने वो छड़ी हमको दे, बाय ग्रांटिंग मी द स्टिक ऑफ देयर मर्सी एज माय सपोर्ट। तो क्या उससे हमको सपोर्ट मिलेगा? तो छड़ी नहीं मांग रहे, एक्चुअली साधुगण का आशीर्वाद मांग रहे हैं, छड़ी के रूप में ऐसे मांग रहे हैं कि साधुगण हमको आशीर्वाद करे कि मैं ये ग्रंथ लिख पाऊं ठीक से। यस इंद्राणी माता। প্রভু জি, অন্ধের ষষ্ঠী বলে না, এটা ষষ্ঠী না, অন্ধের লাঠি, একটা কথা আছে। अच्छा, অন্ধের ষষ্ঠী। so
এই প্রার্থনা করছেন কবিরাজ গোস্বামী। और कितना उम्र हो गया और प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु, जन्मपुना, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण जन्मपुना प्रभु। ओके, हरे कृष्ण जन्मपुना प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु क्लासे ऐसे प्रभु बोलो। ओके ओके, हरि। अगला श्लोक 3-4 एक साथ दिया है बंगाली में, इंग्लिश में भी, हिंदी में एक साथ है। यस प्रभु जी। त्रिरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, त्रिरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छय गुरुर करो चरण बंदन, ए जय गुरुर करो चरण वंदन, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। कौन सा कीर्तन याद आ रहा है? हरि नारायण नमः, कृष्ण जादवाय नमः। हरि बोल। আমি শ্রী রূপ গোস্বামী, শ্রী সনাতন গোস্বামী, শ্রী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রী জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী, এই 6 গোস্বামীর চরণ বন্দনা করি, যাতে এই গ্রন্থ রচনায় সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং আমার প্রকৃত অভিলাষ पूर्ण है। प्रकृत अभिलाष, क्या अभिलाष है? महाप्रभु की जीवनी के बारे में लिखना है, ये संपन्न हो पाए। তাৎপর্য, কেউ যদি সারা জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে চান, তাহলে অবশ্যই কুকুর ও শুকর সদৃশ বহু মানুষ তার কাজে নানা রকম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, সেটি স্বাভাবিক। ये नेचुरल है, सब बहुत बाधा आएगा। कोई अगर कुछ मैग्नानिमस, कुछ बहुत ग्लोरियस कुछ करना जा रहे तो, কিন্তু ভক্ত যদি সরগোস্বামী শ্রী পাদ পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে কৃপাময় গোস্বামীগণ অবশ্যই ভগবানের সেই সেবককে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। যারা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার চেষ্টা করছেন, তাদের যে নানা রকম বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু আমরা যদি সরগোস্বামী শ্রী পাদ পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং তাদের কৃপা ভিক্ষা করি, তাহলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিনষ্ট হবে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করার অপ্রাকৃত বিলাস पूर्ण হবে। हरि बोल। तो सर का पदांक अनुसरण, साधु लोग का पदांक अनुसरण करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मंगलाचरण कर रहे हैं कौन? कविराज गोस्वामी। अगला श्लोक 5 नंबर। जयतां सूरतो पंगो, मम मंद मतिर्गति, मम मंद मतिर्गति, मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ, सर्वसंभोजो राधा मदन मोहनौ, राधा मदन मोहन। আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি। মন্দমতি মানে अल्पा कम बुद्धि प्रभु, जिसके पास कम वाला, बुद्धि। हाँ, मंदमती, अल्प बुद्धि वाला, যারা আমার একমাত্র গতি, যাদের পাদ পদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধা মদন মোহন জয়যুক্ত হন। जय हो। राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो राधा मदन मोहन विग्रह किनका सेवित विग्रह था, है? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। तो अपना गुरुदेव का
आश्रय प्रार्थना कर रहे हैं। सॉरी, राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी या गोस्वामी रूप गोस्वामी? तो गोविंद दत्त रूप गोस्वामी, गोविंद देव, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ, संबंध मदन मोहन, हाँ, संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी। ओके, एनीवेज, तो नहीं, सनातन गोस्वामी तो उनका गुरुदेव नहीं है, लेकिन ये विग्रह का कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। 6 नंबर श्लोक। दिव्य वृंदरण्य कल्पद्रुमाद्य दिव्यबिन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थ श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठलिवि सेव्यमानो स्मरामि पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि दिव्य वृंदरण्य कल्पद्रुमाद्य दिव्यबिन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। तो जब हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं तो वो वाला पहला वाला ट्यून था, लेकिन जब ये श्लोक के रूप में आया है तो वो सेकंड वाला ट्यून जो अभी हम लोग ने किया। अनुवाद। ज्योतिर्मय शोभा विशिष्ट বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ তলে রত্ন মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ তাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বৃন্দ সখীগণ কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করি, স্মরণ করি। 7 नंबर श्लोक। तो देखिए, राधा गोविंद का आश्रय ले रहे, कृपा प्रार्थना करें। तो ये तो उनका गुरुदेव का सेवित विग्रह था, है रूप गोस्वामी का। अगला श्लोक। प्रभु जी, उनका तो गुरुदेव रघुनाथ दास गोस्वामी थे। ऑल्सो रूप गोस्वामी ऑल्सो। उन्होंने रूप गोस्वामी को भी पहला वाला हम लोग आदि लीला में देखा, उनको स्तुति करते हैं। प्लस हर एक चैप्टर के बाद हिरण्य गौरांग प्रभु आप देखे होंगे, लास्ट वाला श्लोक क्या होता है? श्री रूप रघुनाथ पदे जाराश। 7 नंबर श्लोक। श्रीमन् रासरसारंभी श्रीमन्न सारंसभी वंशी वटतटस्थित तटस्थस्तत कर्षण वेणु स्वनिर्गोपीर दर्शन वेणु स्वर्ण गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु न। गोपीनाथ श्री अस्तु तो शशि माता जी, श्लोक संख्या 5, 6, 7 देखकर क्या समझ में आ रहा है? प्रभु जो प्रार्थना करा मंगलाचरण के रूप में, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, तीनों का जो विग्रह है उस सीक्वेंस में प्रार्थना कर रहे हैं ना। कौन? कविराज गोस्वामी। 7 नंबर श्लोक का अनुवाद। রাস নৃত্যের প্রবর্তক বংশী বটস্থিত পরম সুন্দর শ্রী গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। तो बहुत डिटेल में मंगलाचरण कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। अंतलीला अभी लिखने वाले हैं ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय होक, श्री अद्वैत चंद्र जय होक, जय होक समस्त गौर भक्त वृंदे। सब बोलिए हाथ उठाकर जय 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 जय। प्रभु जी गोपीनाथ श्री गोपीनाथ जी प्रयोजन के हैं। हाँ, संबंध विग्रह राधा मदन मोहन, अभिधेय राधा गोविंद देव। हम लोग राधा गोविंद
देव टेम्पल के अनुयायी एंड प्रयोजन राधा गोपीनाथ जी। आई थिंक এটা সুনীতি রাধিকা মাতাজির টার্ন ছিল। प्रभु जी अब बढ़े ना बेटा। ओके 8 नंबर श्लोक, सॉरी 9 नंबर श्लोक। মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলু বর্ণন, লীলা সংক্ষেপেতে করিনু বর্ণন, অন্তলীলা বর্ণন কিছু শুনো ভক্তগণ। অন্তলীলা বর্ণন কিছু শুনো ভক্তগণ। পড়বো প্রভুজি? হ্যাঁ পড়ুন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আমি সংক্ষেপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করছি। এখন আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তলীলা বর্ণনা করছি। ভক্তরা কৃপা করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত লীলা সূত্রগণ, মধ্যলীলা অন্ত সূত্রগণ, পূর্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন। পূর্ব গ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছে। পূর্বে মধ্যলীলায় আমি সূত্রের আকারে সংক্ষেপে অন্তলীলা বর্ণনা করেছি, सूत्रेर आकार है। अच्छा हमको भी याद नहीं कहाँ किया था, लेकिन किया था कहीं। एगारो नंबर श्लोक। आमी जराग्रस्त निकटे जानिया मरण, আমি যারাগ্রস্ত নিকটে জানিয়া মরণ, অন্ত কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন। अनंत कोनो कोनो लीला करियाछि वर्णन। तो एक्चुअली मेन उद्देश्य तो है अंत लीला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है चैतन्य चरितामृत का? अंत लीला। वो सबको वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका उम्र हो गया था और व्याधि आ गया था, तो मैंने बहुत बीमार आ गया था, तो क्या आगे आगे ही थोड़ा थोड़ा अंत लीला के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्यों? क्या पता अगर शरीर छोड़ दिया तो फिर तो अंत लीला किसी को बता ही नहीं पाएंगे। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं क्या? नहीं, कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया है, क्योंकि जब भागवतम शिल प्रभुपाद लिखने शुरू कर दिया तो उनका उम्र बहुत खराब हो गया था, बहुत बार हार्ट अटैक हुआ, और फिर उनको बहुत इच्छा था, तीव्र इच्छा था कि भागवतम का 10वां स्कंद कम से कम में लिखो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था उतना देर तक लिख पाएंगे क्या, उतना मैंने शायद 1-2 स्कंद में था पहले प्रभुपाद जी, ठीक है। तो महामंजरी माता जी प्रभुपाद ने क्या किया? लिखे थे ना प्रभु? नहीं नहीं नहीं, कौन अंकल मैं बताऊं? हाँ बताइए ज्योति माता जी। उन्होंने कृष्णा बुक लिख दिया पहले, so that everyone gets the pastimes of 10th canto. Yes. So प्रभुपाद ने वेट नहीं किया कभी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ऐसे जाएंगे, क्रोनोलॉजिकली जाएंगे। अगर बाई चांस में अपना देह रख दिया तो फिर 10वां स्कंद पूरा जगत को कैसे बताएंगे? तो प्रभुपाद ने तुरंत कृष्णा बुक लिख दिया। कृष्णा बुक मालूम है आप लोगों को? हम लोग किया भी तो, सॉरी हम लोग तो किया है कृष्णा बुक, हाँ। तो प्रभुपाद, क्योंकि कृष्णा बुक क्या है एक्चुअली स्टोरी फॉर्म में, पूरा श्रीमद् भागवतम का ही तो 10th चैप्टर का 10th कैंटो का ही तो स्टोरी फॉर्म में है ना, प्रभुपाद ने कर दिया। लेकिन कृष्णा बुक का खाली क्विज हुआ था प्रभु जी, कृष्णा बुक पढ़ाया नहीं गया था। पढ़ा नहीं गया था? नहीं प्रभु जी, पढ़ाया गया था पढ़ाया गया था माता जी, हम लोग पूरा पढ़े थे। नहीं नहीं होमवर्क देते थे प्रभु जी, नहीं होमवर्क देते थे, हम लोग खाली क्विज करते थे। हाँ खाली होमवर्क देते थे, और मन से पढ़ते थे। लेकिन शशि माता जी आप तो पढ़ा रही हैं। तो शशि माता जी वो अभी पढ़ा रही है। पढ़ा रहे हैं शशि माता जी कृष्णा बुक? यस प्रभु जी। कब कब शशि माता जी पढ़ा रही हैं। ट्यूसडे और थर्सडे। तो ट्यूसडे और थर्सडे 5 बजे से 6 बजे तक। यस प्रभु जी। अगर आप लोग कृष्णा बुक पढ़ना चाहते हैं, भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। ओके, शशि माता जी ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन करा रही है कृष्णा बुक, 5 PM to 6 PM। ओके, प्रभु इस श्लोका कौन बोल रहा? 11 नंबर कविराज गोस्वामी। आमी जराग्रस्त, और कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं, किसी को कोट नहीं कर रहा है ना, तो कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। এখন আমি এখন বার্ধক্য বশত জরাগ্রস্ত, বার্ধক্য बहुत उम्र हो गया, एवं ऐसा नहीं कि बीमार हो गया, उम्र से बीमार हो गया ना,
এবং আমি জানি যে যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে, তাই আমি অন্তলীলার কোন কোন লীলা মধ্যলীলায় বর্ণনা করেছি। তাৎপর্য, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি যত দ্রুত সম্ভব শ্রীমদ ভাগবতের অনুবাদ করার চেষ্টা করছি। ইয়ে কোন বললে অনুবাদ तात्पर्य? प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मैं बता रहा था आप लोग को। কিন্তু বার্ধক্য হেতু জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ার ফলে আমি সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থের সরাতিসার শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধের সারমর্ম ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছি। আমি 70 বছর বয়সে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোलन শুরু করেছিলাম। এখন আমার বয়স 78, 78 हो गया, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। এবং যে কোনো সময় আমার মৃত্যু হতে পারে। হরে কৃষ্ণ। আমি যত শীঘ্র সম্ভব শ্রীমদ ভাগবতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তা শেষ করার আগে আমি পাঠকদের লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটি দিয়েছি, হরি বল, যাতে শ্রীমদ ভাগবতের অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে শ্রীমদ ভাগবতের সারমর্ম তারা আস্বাদন করতে পারে। ওকে, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग तो 8 इयर्स में 10 कैंटोस हम लोग तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे हम लोग, और प्रभुपाद जी ने तो लिख दिया है इतना पढ़ के साथ में। हम लोग एक कैंटो भी अच्छे से समझ ले 8 इयर्स में तो बहुत बड़ा बात है, और प्रभुपाद जी ने तो लिखा है पूरा 10 कैंटोस 8 इयर्स में। एब्सोल्युटली। सो अभी एक डिबेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग सोचिए, अगर कोई कृष्णा बुक आगे पढ़ लिया तो कोई बोल सकता है आपने 10वां स्कंद डायरेक्ट क्यों पढ़ा, ये तो ठीक नहीं है। प्रभुपाद बहुत बार बोला है कि क्रोनोलॉजिकली जाना चाहिए, बंदर जैसे जंप नहीं करना चाहिए, बताया ना प्रभुपाद जी ने बहुत बार। और कोई बोलेगा फिर प्रभुपाद ने तो आगे लिख दिया था कृष्णा बुक, चाहते थे सब कृष्णा बुक पढ़े, हाँ तो इसमें तो कोई गलती नहीं किया। तो आप लोग का क्या विचार है? 2-3 विचार ले सकते हैं। अच्छा, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, हाँ, कौन है कि कृष्णा बुक को पढ़ना चाहिए पहले? अच्छा, वो पहले बताए। अच्छा, खुशबू माता जी कृष्णा बुक के पक्ष में, यस बोलिए। क्योंकि भगवान का जितना भी श्रवण किया जाए उतना कम है, तो भगवान का ही श्रवण कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, चाहे क्रोनोलॉजिकली हो ना हो, भगवान का श्रवण करने से ही हो जाएगा भगवान के बारे में, चाहे वो क्रोनोलॉजी हो या नहीं हो। ओके, ये खुशबू माता जी का कहना कि कम से कम कृष्ण तत्व तो है, ठीक है, क्रोनोलॉजी की नहीं है। यस महामंदिर माता जी, पक्ष में या विपक्ष में? पक्ष में प्रभु, कि पढ़ने से भगवान के प्रति कुछ प्रेम आएगा, तब हम उस लोक के भाव में बाद में पढ़ पाएंगे अच्छे ओके, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। इसमें जो प्रभुपाद जी लिखे हैं जिस ढंग से कहानी के जैसा, तो उसको पढ़ के बहुत इंटरेस्ट लगता है। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं भी आएगा भक्ति में, वो इसको पढ़ के भक्ति में आना चाहेगा और आगे जानना चाहेगा। लेकिन उसमें तो माता जी बहुत जल्दी रासलीला तक पहुंच जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिना 1 2 3 4 पढ़े हुए डायरेक्ट 10वां स्कंद का रासलीला कोई पढ़ लेगा, क्या ये उचित होगा? देखते हैं कहानी आगे बढ़ा। जो एकदम इनोसेंट रहेगा वो तो बुक में हाथ ही नहीं लगाएगा, जो एकदम नोविस रहेगा भक्ति में वो तो हाथ लगाएगा ही नहीं। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान रहेगा वही पढ़ेगा, उसी को इंटरेस्ट आएगा। नहीं है, हम लोग कृष्णा बुक क्या हम लोग कृष्णा बुक से स्टॉल से कोई अच्छा देखकर ये फोटो देखकर खरीद ही सकता है कृष्णा बुक? ये लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बुक कोई आप लोग ये बुक स्टॉल से आपको क्या लगता है कोई खरीद नहीं सकता है? 300 रुपया दाम ऐसे खरीद लिया पढ़ लिया डायरेक्ट, तो क्या ही उचित होगा? यस, विपक्ष में कौन? अभी विपक्ष कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो मेरा भी समझिए पक्ष में मैं भी एक सेकंड में उतना टाइम नहीं है। नहीं हम भी बोला चाह रहे प्रभु, जैसे मतलब कोई फिल्म आने के पहले थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता है ना, इसे 10वां स्कंद तक, ताकि और आदमी इंटरेस्ट लेके और क्या है इसमें। ट्रेलर पूरा फिल्म है, 10वां स्कंद पूरा फिल्म है, इसमें पूरा है, पूरा 10वां स्कंद पूरा है। नहीं, नया भाग यही लगेगा ना, जब इसमें इतना है तो और उसमें कितना होगा। ठीक है, ओके। विपक्ष में कौन बोल रहे हैं? नहीं, कौन बोल रहे हैं कि नहीं पहले पूरा भागवतम पढ़िए, फिर टाइम मिले तो कृष्णा बुक पढ़िए, और भागवतम सीक्वेंस में पढ़िए, ठीक है। विपक्ष में एक ही जन फाइट कर रहे हैं, ज्योति माता जी। यस
प्रभु जी, इफ वी विल नॉट रीड इट क्रोनोलॉजी, हिंदी अगर हम सीक्वेंशियली कैंटो 1 से नहीं जाएंगे तो हम कृष्ण को कभी समझ नहीं पाएंगे और उससे हम अपराध कर देंगे। बिकॉज हमको भगवान की पहले एक्सटर्नल पोटेंसी की शक्ति का हमको पता होना चाहिए कि कैंटो 2 कैंटो 3 में भगवान की यूनिवर्स और ये सब के बारे में दिया है ना, तो हमें पहले बहिरंगा शक्ति के बारे में एहसास होगा, तब हम भगवान की आगे अंतरंगा शक्तियों को मतलब अंतरंगा लीलाओं को हम समझ पाएंगे। ज्योति माता जी, अगर किसी का इतना धैर्य नहीं है, 9 सखिया भक्त उतना 10 स्कंद पढ़ेंगे, इतना बुक, ओ माय गुडनेस, इतना सारा बुक पढ़ने के बाद 10वां स्कंद, तो प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ही है कि नेवर जंप टू कैंटो 10 डायरेक्टली, बिकॉज वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड हम लोग कभी भगवान के फिर कर्म और आगे कृष्णा बुक लिख दिया, सब प्रभुपाद चाहते थे सब पढ़े उसको। So this is for all the devotees who cannot go directly, who cannot read that canto 10. तो प्रभुपाद जी ने उन डिवोटीज के लिए लिख दिया कि बाई चांस से अगर मैं ना लिख पाऊँ कैंटो 10, तो डिवोटी होगा ना। प्रभुपाद ने तो लिखा सबको, प्रभुपाद ने ये नहीं बताया कि कैंटो 10 ये कृष्णा बुक में सिर्फ भक्तों के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा तो कहीं बताया नहीं। प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि हम सब जगतवासी को भगवान का जो सबसे गुरु लीला है वो जनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम कभी भी देर रख सकते हैं। पर प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था कि आप लोग क्रोनोलॉजिकली पढ़ना, आप लोग कभी भी जंप मत करना कैंटो 1 से कैंटो 10 तक। अगर आप जंप करोगे तो अपराध करोगे, बिकॉज वो मायावादी के उसमें चले जाओगे आप फिर, क्योंकि आप कभी भी जन्म और कर्म भगवान का समझ नहीं पाओगे। तो देन यू विल से कि भगवान हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, वो जैसे रास लीला करे तो हम भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू इमिटेट हिम देन, बिकॉज वी विल नॉट अंडरस्टैंड। और एक व्यू लेते हैं, विपक्ष में जो फाइट कर रहे हैं, और एक व्यू विनीता माता जी अभी विपक्ष में फाइट कर रहे थे, अभी विपक्ष में फाइट कर रहे हैं। इतना जल्दी तो पॉलिटिशियन की पलटे नहीं करते हैं। और कोई विपक्ष में और कोई है, विपक्ष में और कोई है, विपक्ष में और कोई है? ओके, विपक्ष। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का लाइफ का गारंटी तो नहीं है, कभी वो भी चला जा सकता है, इसलिए कृष्ण के बारे में 10 डायरेक्टली कुछ पढ़ लिया होगा तो फायदा हो सकता है। जैसे कि प्रभुपाद इसीलिए लिखा था, इसीलिए पहले उसको लिखे। तो क्या फाइट कर रहे, क्या पक्ष में फाइट कर रहे, विपक्ष में? आपको क्या लगता है कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए सबको? हाँ, पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ सकते नहीं पढ़ा फिर भी पढ़ सकता है। तो बहुत टाइम लगे, हम लोग को सीरियली जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। विपक्ष में और कोई हरे है? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, विपक्ष में भी नहीं है और पक्ष में भी नहीं है। हम मेरा एक क्वेश्चन था, फिर बाद में बोलिए, रुकिए, नहीं तो पूरा ये मोमेंटम खो जाएगा। ठीक है अशोक प्रभु, हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं विपक्ष में हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट भी मैं प्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, प्रभुपाद जी क्रोनोलॉजिकली लिख रहे थे, अचानक उनका तबीयत खराब हो गया तो कृष्णा बुक के बारे में सोचा। अगर तबीयत ठीक रहता तो सोचता नहीं, पूरा 10 कैंटो लिखता, 11 12 कैंटो लिखता, फिर कृष्णा बुक लिखता समराइजेशन। शायद दरकार भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, उनका अपना जीवन अंत के आगे ये मिस ना हो जाए, उसीलिए उन्होंने लिख दिया, क्योंकि उनकी उम्र अभी अचानक तबीयत खराब हो गया था। लेकिन हम लोग तो सीक्वेंस में जाएंगे, हम लोग तो, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। ओके, आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, दिस इज माय पॉइंट। क्योंकि ऐसा तो अगर बाय चांस, जैसे ज्योति माता जी बता रहे थे, हम लोग को अगर कृष्ण तत्व समझ ही नहीं आया, वो 10 कैंटो के आगे हम लोग मर गए, पहुंचा ही नहीं गया, मर गया, तो क्या होगा? जहां तक किया अगले जीवन में तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर अपराध कर बैठा डायरेक्ट 10 कैंटो में या कृष्ण बुक पढ़कर अगर सोच के समझ के कुछ अपराध कर बैठा, तब तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो जाएगा। सो दिस इज माय आर्ग्यूमेंट। आई डोंट नो हु इज राइट रॉन्ग, बट दिस इज माय आर्ग्यूमेंट। तो हमको लगता है कि पहले भागवतम सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ लिया, फिर क्योंकि वी आर ऑडियंस एंड प्रभुपाद इज राइटर,
तो ऑडियंस पूरा सीक्वेंस में पढ़ेगा, और अगर पढ़ने के बाद फिर आप संक्षेप में फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं कृष्णा बुक, जो लीला पुरुषोत्तम कृष्णा बुक है 10वां स्कंद का। ये मेरा विचार है। यस विनीता माता जी। कृष्णा प्रभु जी, इज दिस द बुक ऑफ ऑल cantos? Your network is not good. Network. Prabhu ji, all 10 cantos are the gist in this book, Krishna book. No. Only 10 cantos, not all 10 cantos. By the way, there are 12 cantos in Bhagavatam. Yes, Vinita Madhu. प्रभु जी, जब गीता जयंती में हम लोग बुक सेल करते हैं तो उसमें तो ये हम लोग सेल करते हैं। अगर ऐसा बात रहता तो फिर ये क्यों दिया जाता है सेल करने के लिए? क्योंकि तो उसमें तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी कृष्ण के बारे में जानते भी नहीं, वो लोग भी खरीदते सिर्फ इसलिए। हम ही खुद दिए हैं 3 बुक एक लोग को, ये बोल के कि आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, और ये भगवान का लीला है। तो और इसमें जो हम लोग पढ़े थे, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एकदम इसमें माधुर्य लीला में नहीं चले गए थे। इसमें धीरे धीरे पहले बहुत बचपन से उनका जो लीला है बहुत कुछ सिखा के तब हम उसमें लीला का आया है, बहुत बाद में रास लीला का आया है। तब तक तो जो पढ़ेंगे उसको कुछ न कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। वेरी गुड पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा जंप कर जा रहे हैं। वेरी गुड आर्गुमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी सीसी क्लास चल रहा है चैतन्य चरितामृत का, तो बहुत लोग गीता पढ़े ही नहीं, फिर भी वो क्लास कर रहे हैं, तो समझ तो पा रहे हैं ना भगवान का तत्व। नॉट एडवाइजेबल। आप बोल रहे जो ठीक है, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है। ये प्रेस्क्रिप्शन कोई देगा नहीं। यूजुअली प्रेस्क्रिप्शन यही होगा, पहले भागवत गीता, फिर भागवतम, फिर सीसी। लेकिन जीव के अंदर तो वो पेशेंट नहीं है, वो सब लाइन फॉलो कर दे, क्योंकि उनका तो मन बहुत भटकता रहता है। इसीलिए कभी कभी सप्ताह 7 दिन का जो सप्ताह होता है भागवत, तो बहुत मेन पार्ट जो आकर्षित करता है भगवान के बारे में। इसलिए बहुत भक्त लोग उड़ भी जाता है, कभी कभी किसी को और देखते ही नहीं है, चला जाता है, उड़ जाता है। जो प्रेस्क्रिप्शन आचार्य ने दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, वही फॉलो करना चाहिए। सोचिए कोई डायरेक्ट पढ़ाई नहीं किया, डायरेक्ट क्लास 8 में भर्ती करा दिया मम्मी डैडी ने, बोलेगा हम ठीक है, हम पढ़ा के बच्चा को पास करा ही देंगे किसी तरह से। तो वो नहीं है, वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। यस ज्योति माता जी। ओके, लास्ट व्यू है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू। Yes, Prabhuji, I was telling कि हमारे आचार्यज our Goswamis, they have all said that we should always go chronologically, not jump at all. Prabhupada ji also said कि never jump, so we should follow our acharyas. उन्होंने जो बोला है हमको वो फॉलो करना है प्रभुजी। हाँ, तो निष्कर्ष यही लग रहा है, क्योंकि खुशबू माता जी भी, विनीता माता जी ने अच्छा पॉइंट बताया कि हम लोग तो इस्कॉन में बेचते हैं कृष्णा बुक, बेच क्यों रहे हैं? तो हमको यही लग रहा है कि 2 तरह का भक्त है। एक जो इस्कॉन ज्वाइन किया, सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, आस्ते आस्ते आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है, कृष्णा बुक बाद में पढ़ेंगे। पहले जो कृष्णा बुक और भागवतम का 10 स्कंद में फर्क क्या है? फर्क है। भागवतम का 10 स्कंद इतना बुक्स है, ठीक बोलছি ना हिरण्मय गौरांग प्रभु? भागवतम का 10 स्कंद आप देखेंगे तो 3-4 बुक होगा, इतना मोटा बुक होगा, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, श्लोक बाय श्लोक दिया हुआ है। तो पूरा पहला से 9वां स्कंद पढ़ने के बाद वो 10वां स्कंद भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में। ठीक है, मुकुंद प्राण प्रभु की जय। हाँ, और कृष्णा बुक कितना पतला है, मगर ये 10वां स्कंद है, समराइजेशन है, संक्षेप में है। तो जो भक्त बहुत सिंसियर है उनके लिए तो आई थिंक क्रोनोलॉजिकली जाकर फिर बाद में कृष्णा बुक पढ़ने से एक्स्ट्रा, कृष्णा बुक एक्स्ट्रा हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर क्यों बोला जाता है ये एकादशी पढ़ना चाहिए? हाँ, क्या फिर ये क्यों बोला जाता है एकादशी कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए? आई डोंट, आई हैव नॉट हर्ड दैट, बट जो एकदम न्यू है, कोई कुछ देख लिया ओवर द काउंटर, ओटीसी खरीद लिया कृष्णा बुक और पढ़ लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो क्या हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मुझसे कोई अपराध हो रहा था? हम लोग अभी आलोचना कर रहा था, अभी ये भी आलोचना हुआ ना कि कृष्णा बुक तो ओटीसी में बिक्री होता है, ओटीसी ओवर द काउंटर, इस्कॉन का ओटीसी में बिक्री होता है। तो ठीक है, यही बात है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं करेंगे। डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये डिबेटेबल टॉपिक है। ये सुमना गौरंगी माता जी।
प्रभु हम कल भी क्लास नहीं की, आज भी नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सेवा था। तो कहाँ से शुरू हुआ है थोड़ा बता दीजिए ना। हम लोग अंतलीला में हैं। प्रभु जी मुझे एक चीज और ऐड करना है इसमें। हाँ प्रभु अंतलीला का कौन सा? 12 नंबर। यस ज्योति माता प्रभु जी ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट कृष्णा बुक लोग अगर भागवतम गीता ये सब में ना विश्वास करे ना, और उन लोग कृष्णा को देख के अट्रैक्ट हो गए, तो मे भी वो कृष्णा का बुक रख के ही उन लोग को स्वीकृति मिल जाए श्रील प्रभुपाद की, और उनका कुछ हो जाए। हो सकता है इसलिए भी लोग खरीद के ले जाए। दैट डजंट मीन कि उनको रीड ही करना है कृष्णा बुक। मे भी उनको स्वीकृति मिल जाए, अज्ञात स्वीकृति श्रील प्रभुपाद की, कि भाई हम उनको भक्ति मिल जाएगा, पड़ेगा नहीं। ठीक है। हाँ लेकिन प्रभु जी विनीता माता जी ने जो बोला है कि सीक्वेंस में पढ़ने से पहले पता चल जाए कि भगवान है कौन। इतना राक्षस मारे हैं, इतना लीला किए हैं, रासलीला लास्ट में है। हाँ तो कृष्ण के बारे में तो somebody will who has already accepted Krishna as भगवान, उनके लिए ठीक है। So बहुत assumptions है। ये सिरनमय गौरांग प्रभु लास्ट ओके, इसके बाद हम हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जेहेतु जैसे कि प्रभुपाद स्वयं लिखा है इसको, और स्वयं प्रभुपाद भी बोले कि क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है, तो प्रभुपाद को पता है उनका जो सब्जेक्ट मैटर उधर रहेगा। और दूसरा जो बाहर का आदमी बोलते हैं डायरेक्ट दशम स्कंद का और लीला के बारे में, तो उनमें तफात है। प्रभुपाद उसको मालूम है उनको जैसे इसमें डेंजर है, लेकिन इसीलिए प्रभुपाद भी जानते थे जो प्रॉब्लम आ सकता है। उनका किताब हम लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इतना बुराई नहीं होगा। यस तो निष्कर्ष यही लग रहा है कि एक होता है क्रैश कोर्स के लिए कृष्णा बुक। कोई अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ये क्रैश कोर्स में डर भी है, क्रैश हो सकते हैं। हरे कृष्णा। और दूसरा है जो हम लोग नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं जैसे सीक्वेंस में। हरे कृष्णा। कृष्णा का जीवनी है और पूरा भागवतम उनका जलवा है, सीधा सब जीवनी जलवा। ओके फिल्मी डायलॉग। अगला श्लोक 13 नंबर 12 नंबर। डिस्कशन होने से ना पूरा माइंड खुलता है, नहीं तो कुछ सोचने का दिमाग और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। जीवनी हिंदी, जलवा उर्दू वर्ड, ड्रामा आ गया, धार्मिक शिक्षा। हरे कृष्ण। बोले तो फिल्मी डायलॉग में भी तो बोले है ना। 12 नंबर श्लोक। आज ड्रामा है ना। हाँ तो आज ड्रामा है हम लोग का। आज ड्रामा है। 5:40 को शुरू होगा, तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन सब आप लोग उपस्थित रहिएगा। ठीक है, शाम को दोपहर को क्लास तो होगा ही 3 से 4 भागवतम, लेकिन सब आज क्लास छुट्टी दे दीजिए तभी सब पहुंच पाएगा। हाँ क्लास के बाद तो छुट्टी दे ही देंगे, फिर सब पहुंच जाना आप लोग। आज क्लास की छुट्टी मांग रही प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भागवतम की जय। क्लास होगा 4 बजे तक क्लास होगा। ठीक है, फिर आ जाइए तुरंत सब। 40 में है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल संगीता चौधरी माता जी बोल रही थी कि टाइम चेंज हो गया, हम लोग को मंगलवार को टाइम मिला है। क्या? कल सुबह में दूसरा ड्रामा है प्रभु जी। ओके 12 नंबर श्लोक। पूर्व लिखित ग्रंथ सूत्रेर अनुसारे, पूर्व लिखित ग्रंथ सूत्र अनुसारे, जेई नाही लिखिता लिखिए विस्तारे, जेई नाही लिखिता लिखिए विस्तारे। पूर्व लिखित सूत्र अनुसारे আমি যা উল্লেখ করিনি তা विस्तारित भावे वर्णना করব। आगे भी मैंने अंतलीला के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया, डिटेल नहीं बताया। अभी मैं बताऊंगा। वृंदावन होइते प्रभु नीलाचले आइला, वृंदावन हेतु प्रभु नीलाचले आइला, स्वरूप गोसाई गौरे वार्ता पाठाइला, स्वरूप गोसाई गौरे वार्ता पठाइला। किसी को बोला जाओ जाके बोल के आओ, बंगाल में जाकर बोलो महाप्रभु वापस आ गया है, गौरांग महाप्रभु की जय, ऐसे करके भेजा किसी को। श्री चैतन्य महाप्रभु যখন বৃন্দাবন থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এলেন, তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী গৌড়ীয় ভক্তদের কাছে মহাপ্রভুর আগমন বার্তা পাঠালেন। अभी होता तो कितना इजी होता ना। हरे कृष्णा। बंगाल डिवोटीज फ्रॉम बंगाल, महाप्रभु हैज कम बैक, प्लीज कम इमीडिएटली। बस हो गया, 1 सेकंड में सबको मिल जाता।
तो कुछ फायदा भी है। इंटरनेशनल मोबाइल टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज के अंतिम श्लोक। শুনি শচী আনন্দিত সব ভক্তগণ, শুনি সচি আনন্দিত সব ভক্তগণ, সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন। সবে মিলি নীলাঞ্চলে করিলা গমন। तो बताइए, अगर आप लोग को पता चल जाए कि अभी महाप्रभु नीलाचल में है, ठीक है अशोक प्रभु, तो आप लोग कौन कौन गमन करेंगे नीलाचल में? गूगल हाथ उठाइए, कौन कौन तुरंत निकल जाइएगा। हरे कृष्णा, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। नहीं प्रभु अभी नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा बचेगा, एग्जाम चल रहा है, अभी नहीं। बोले प्रभु हम क्वेश्चन नहीं सुने, हमका उधर मिस कर दिया आपने माता जी, बहुत गोल्डन स्क्रिप्ट निकल जाएगी, स्क्रिप्ट निकल गया। आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया सरोज माता जी। नहीं तो माता जी ने आज बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी किया है, ये माता जी ने बहुत हेल्प किया मेरा। हरे कृष्ण। তো সেই সংবাদ পেয়ে সচী মাতা এবং অন্য সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। না সচী माता बोले हाँ वृंदावन कितना दूर है, हाँ हम कुछ खबर नहीं मिलता है, हाँ बच्चे का अभी बच्चा यहाँ आ गया पुरी में, हमको अभी सब डिटेल मिलेगा, न्यूज मिलेगा। क्यों बंगाल लोग जाता है पुरी में, तो हमारा बच्चे के बारे में सब खबर देगा। तो सची माता तो यही सोचा होगा ना, उनके लिए तो निमाई, उनके लिए तो गौरांग महाप्रभु नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य नहीं, उनके लिए निमाई। এবং তারা সকলে মিলে নীলাচলে যাত্রা করলেন। ओके, उन लोग का यात्रा शुरू हुआ। कितना टाइम लगता था यात्रा? 1 month। 1 month। अभी तो लोग जाएगा, हाँ प्रभु जाएंगे, हम भी जाएंगे। क्यों? कैलोरीज बर्न हो जाएगा, तो वेट लॉस हो जाएगा। एक महीना বাবুজি কেউ হেঁটে যাবে না এখন, চলে যায়গা লোক, वेट लॉस के लिए चला जाएगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বলো হরি হরি।